पश्चिम बंगाल में चुनाव है और बंगाल की अस्मिता, वहां के महापुरुषों को अपना बनाने की होड़ हर दिन के साथ तेज होती जा रही है। कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जन्मदिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोलकाता में होंगे। तृणमूल कांग्रेस की भी अपनी तैयारी है। दस्तक के इस हिस्से में आज वोट के लिए नेताजी पर हो रही राजनीति पर बड़ी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। बताएंगे कि क्यों बंगाल का चुनाव जीतने के लिए नेताजी को साथ लेने की रेस लगी है। जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। संगठित और कमजोर रहना पाप है। गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल। पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नेताजी ने ऐलान किया था कि इसी लाल किले पर एक दिन पूरी शान से तिरंगा लहराया जाएगा। मोदी चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री, नेताजी से जुड़ी किसी भी तारीख को वो नहीं भूलते। प्रधानमंत्री देश की आन बान और शान रहे सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में हमेशा मैदान में तैयार रहते हैं। नेताजी जिंदाबाद। नेताजी नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। नेताजी की 125वीं ये जयंती है, लेकिन इस जयंती के मौके को दरअसल राजनेता अपने अपने पक्ष में मनाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित। उसका ये कहना है कि पराक्रम दिवस के तौर पर नेताजी की बात इसलिए देश की जनता और यहाँ के युवाओं के बीच पहुंचनी चाहिए क्योंकि नेताजी ने इस देश में जो अलग जगाई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या फिर जय हिंद के नारे के साथ जिस तरह से पूरा का पूरा देश एक हो गया था, उन पलों को महसूस कर पाना भी अपने आप में गौरव से भर दे। याद को हमने एक प्रकार से फिर जागृत किया था। उस अधिवेशन में जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, गुजरात लोगों ने नेताजी को कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद बैलगाड़ियों में बैठ करके बहुत बड़ा जुलूस निकाला था, वैसा ही यानी जो एक भव्य आयोजन किया गया था, ठीक वैसा ही दृश्य हमने दोबारा 2009 में वहीं पर खड़ा कर करके इतिहास को पुनर्जीवित किया था। प्रधानमंत्री अक्सर इस घटना का जिक्र करते हैं जिसे वो कांग्रेस के इतिहास का टर्निंग पॉइंट मानते हैं और इसे जानबूझकर भुलाने का आरोप भी लगाते हैं। मजा यह है कि गुजरात की धरती पर उन्होंने सिद्ध किया था, लेकिन उस 1938 के बाद पता नहीं क्यों इतिहास की इतनी महत्वपूर्ण घटना, कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण घटना, लेकिन चूंकि एक परिवार उसमें लाइमलाइट में नहीं था, इसलिए उस घटना को भुला दिया, उस घटना को भुला दिया गया। वरना किसी को भी गर्व होना चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है, इसका गौरवगान होना चाहिए, लेकिन भुला दिया गया। लेकिन हम भूलने नहीं देंगे। नेताजी से कांग्रेस की यही कथित नाइंसाफी प्रधानमंत्री के एजेंडे में टॉप पर रहती है, इसीलिए वो ना तो नेताजी से जुड़ी कोई तारीख भूलते हैं और ना ही उनसे हुई अनदेखी। हमारा दुर्भाग्य रहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत और यहां की व्यवस्थाओं का निर्माण करने वालों ने भारत को भी इंग्लैंड के चश्मे से ही देखा। हमारी संस्कृति, हमारी महान भाषाओं, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे पाठ्यक्रम, हमारे सिस्टम को इस संक्रमण का बहुत नुकसान उठाना पड़ा। देश में एक तबका है जो ये मानता है कि कांग्रेस में नेताजी के साथ साजिश हुई। जवाहरलाल नेहरू के लिए नेताजी को किनारे कर दिया गया, उनकी याद को आजादी के बाद जानबूझकर मिटा दिया गया। कि एक परिवार को बड़ा बनाने के लिए देश के अनेक सपूतों, वो चाहे सरदार पटेल हो, बाबा साहब आंबेडकर हो, उन्हीं की तरह ही नेताजी के योगदान को भी भुलाने का भरसक प्रयास किया गया है। अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले फॉरवर्ड नाम के अखबार से जुड़े, जिसके संपादक के तौर पर उन्होंने
अंग्रेजों के अत्याचारों का पर्दाफाश किया। अंग्रेजी हुकूमत पर इससे भी बड़ा वार नेताजी ने साल 1928 में किया, जब उन्होंने कोलकाता की सड़कों पर 2000 भारतीय सैनिकों की परेड निकाली। इस घटना ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। इस शक्ति प्रदर्शन के बाद नेताजी का कद लगातार बढ़ता रहा और साल 1938 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। नेताजी ने कांग्रेस सदस्यों को आजादी की तारीख तय करने को कहा, ताकि सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन छिड़ा जा सके, लेकिन महात्मा गांधी को ये बात पसंद नहीं आई। दोनों नेताओं में मतभेद बढ़ते गए और नेताजी कांग्रेस से अलग हो गए। साल 1939 में उन्होंने पहले फॉरवर्ड ब्लॉक और आखिर में देश की पहली फौज और सरकार की स्थापना की। जब आजादी के नायकों की बात आती है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम हमें गौरव से भर देता है, नई ऊर्जा से भर देता है। आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री सुभाष बाबू ने अंडमान की इस धरती को भारत की आजादी की संकल्प भूमि बनाया था। नेताजी की हर कामयाबी को प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा कार्यक्रम बनाकर उनकी विरासत को अपनाने की कोशिश की है, जिसकी सियासी परीक्षा पश्चिम बंगाल में होने वाली है। कोलकाता से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में नेताजी किसके हिस्से में आएंगे, इसे लेकर कल सबसे बड़ी जोर आजमाइश होगी। ममता बनर्जी का मुकाबला सीधे प्रधानमंत्री से है, लिहाजा उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। सवाल यह है कि इस जंग में जीतेगा कौन। नेताजी की विरासत को लेकर पश्चिम बंगाल में जोरदार सियासी घमासान हो रहा है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर बीजेपी को जहां प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों से आस है, तो ममता बनर्जी रोड शो से इसका जवाब देने वाली है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नेताजी की 125वां जन्म जयंती का अनुष्ठान का सूचना करेंगी और यहां से एक पदयात्रा निकाली जाएगी, जो दक्षिण कोलकाता में रेड रोड में नेताजी का और एक स्टैचू है, वहां तक ये पदयात्रा निकाला जाएगा। ये राजनीतिक होड़ नेताजी के जन्मदिन के नामकरण को लेकर भी हो रही है। 23 जनवरी को केंद्र सरकार पराक्रम दिवस कह रही है, तो ममता बनर्जी ने इसे देश नायक दिवस नाम दिया है। देशनायक दिवस इसे देशप्रेम दिवस और देशनायक दिवस इससे गुड। बंगाल में शहर मार्ग का खेल चल रहा है। 19 दिसंबर को अमित शाह ने वीरभूमि में रोड शो किया, तो 10 दिन बाद ममता बनर्जी जवाब देने आ गई। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को ममता से तोड़ा, तो दीदी बीजेपी की उम्मीदों को चुनौती देने नंदीग्राम पहुंच गई। चित्रा त्रिपाठी और पौलमी साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। बीजेपी जहां हर राज्य और चुनाव की तैयारियों में जी जान से जुटी है, वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी को अब भी अपने फुल टाइम अध्यक्ष का इंतजार है, जो अब लंबा खींच सकता है। आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में तय हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव अब जून में होगा। देश की सबसे पुरानी पार्टी को उसका फुल टाइम अध्यक्ष पूरे 2 साल के बाद मिलेगा। मई 2019 में राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया और जून 2021 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव होंगे। पहले ये चुनाव मई में होने थे। दावा है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक और पी चिदम्बरम ने तत्काल चुनाव करवाने को कहा, लेकिन दावा है कि गांधी परिवार के निष्ठावान नेता 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात को लेकर अड़ गए। गांधी परिवार के करीबी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तुरंत चुनाव करवाने वाले नेताओं को फटकारते हुए कहा कि क्या आपको सोनिया गांधी की लीडरशिप पर भरोसा नहीं है? चुनाव तो बाद में भी कभी भी करवाए जा सकते हैं। आजाद साहब हों, आनंद शर्मा जी हों, चिदम्बरम साहब हों या कोई और व्यक्ति हो, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये ना डाइसेंटर हैं, ना हमसे अलग हैं। हम सब ने इकट्ठे होकर एक मत से, और आजाद साहब और इन सब लोग जो आपने जिनका नाम लिया, उन सब के अनुरोध से